तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इन तीनों के बीच क्या संबंध होता है। वोल्टमीटर, विभवांतर, प्रतिरोध और धारा के बीच। तो एक नियम होता है ओम का नियम। ओम का नियम जो है वो बताता है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक तार है, इसका कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, और मान लेते हैं कि इसमें I धारा जो है वो प्रवाहित होती है। ये हो गया आपका चालक तार, AB तार हो गया, ये आपका प्रतिरोध हो गया, और इसमें I जो है ये धारा प्रवाहित हो रही है। और इन दोनों के बीच जो है विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इन दोनों सिरों के, जैसे ये एक सिरा हो गया और ये एक सिरा हो गया इसका, तो इसमें विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इससे निकलता है एक फार्मूला निकलता है, जो V जो होता है वो यानी I के समानुपाती होता है, यानी विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसमें एक नियतांक आ जाता है प्रतिरोध। तो V बराबर हो जाता है RI। यहाँ पे R क्या है, नियतांक है। R जो है ये नियतांक है, और V जो है ये विभवांतर है, और इसमें I जो है ये धारा है। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, जो V बराबर क्या होता है RI। ये ओम के नियम से ही फार्मूला आता है। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। I बराबर R बटा V, R बराबर I बटा V, R बराबर V बटा I। तो इसी को एक लाइन और आगे यदि हम लिखेंगे, V बराबर R I जो निकला हुआ है ओम के नियम से, तो यदि हम R को रख लें इधर ही और I को इस साइड भेज दें, तो V बटा I बराबर क्या हो जाएगा R, क्योंकि R इधर गुणा में है, बराबर के इस साइड को आएगा तो ये भाग में चल जाएगा। तो R बराबर V बटा I, या इसी को लिख सकते हैं V बटा I बराबर R, या R बराबर V बटा I। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, R बराबर V बटा I हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट है के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। देखिए विद्युत धारा को क्या होता है I से डिनोट करते हैं, और विभवांतर दिया है 220 वोल्ट और प्रतिरोध दिया हुआ है 55 ओम। तो इसी फार्मूले में रख देंगे इसको, R बराबर V बटा I। सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को R, तो R बराबर दिया हुआ है 55 ओम। ओम क्या है, प्रतिरोध का ही सही मात्रक होता है। और विभवांतर दिया हुआ है V, जो दिया है वो दिया है 220 वोल्ट। विभव जो दिया है 220 वोल्ट विभवांतर, और इसमें धारा का मान निकालना है, I बराबर जो है वो निकालना है। तो यही फार्मूला लगा देते हैं इसमें, R बराबर V बटा I, जो भी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर। R बराबर हो जाएगा V बटा I। अब देखिए I निकालना है, तो I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर हो जाएगा V बटा R। V का मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट बटा में R का मान कितना है 55
अब इसको काट देंगे, 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22 और 5 से 5 चौके 20। तो धारा का मान क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। देखिए, जो विद्युत आपूर्ति हम लोग के घरों में की जाती है वो कितनी होती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 220 वोल्ट पर होती है, डीसी में होती है, या 12 वोल्ट पर डीसी में, 220 वोल्ट एसी पर, या 12 वोल्ट एसी में होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कैसी होती है। देखिए, धारा दो प्रकार का होता है। एक होता है धारा जो होता है विद्युत आपूर्ति, एक होता है डीसी यानी डायरेक्ट, और दूसरा होता है एसी यानी ये होता है डायरेक्ट करंट, और ये होता है अल्टरनेटिव करंट। इसकी जो दिशा है वो बदलती नहीं है, और एसी जो है इसकी दिशा बदलती रहती है। हम लोगों के जो घर में आता है विद्युत आपूर्ति वो क्या आता है 220 वोल्ट एसी पे आता है, यानी अल्टरनेटिव करंट वाला जो होता है ये आता है। और इसकी आवृत्ति की बात करें तो ये कितना होता है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। जो हम लोगों के घरों में बिजली की आपूर्ति होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो ये भी याद रखिएगा, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ठीक है, देखिए असल में इसकी दिशा इतनी जल्दी बदलती है जो एसी होती है, इसलिए पता नहीं चलता है हम लोगों को। 1 सेकेंड में 50 बार वो दिशा बदलती है, तो 1 सेकेंड में 50 बार बदलने के कारण इसकी गति इतनी तेज़ होती है कि पता नहीं चल पाता है कि वो दिशा बदल रही है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो ऑप्शन ए है ओम पावर -1 ओम मीटर, ये ओम बटा मीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है। तो प्रतिरोधकता जो होती है ये किसी चालक तार के लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वो किसी तार का एक विशेष गुण होता है जो धारा का प्रतिरोध करता है। लेकिन प्रतिरोधकता जो होती है ये एक किसी पदार्थ का गुण होता है या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता जो होती है चालक के लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर बराबर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती, यानी आर जो होगा समानुपाती हो जाएगा किसके, लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अब यहाँ पे यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं जो रो होता है। आर बराबर हो जाता है रो L/A। ठीक है, तो रो जो को जब इधर लेंगे या इसी को इधर आने देंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाता है R गुणे ए इधर जाके गुणा में हो जाएगा बट्टा L यानी लंबाई। ये हो गया प्रतिरोध। अब देखिए एरिया क्या होता है किसी चीज़ का, एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, लंबाई किस में होती है मीटर में होती है। यदि हम लोग इसको आगे करें, इसका मात्रक के रूप में लें तो आर का यह हो गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो जाता है ओम। और एरिया का मात्रक क्या होता है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब कि 2 मीटर है। यहाँ पे 2 मीटर है तो 1 मीटर कट जाएगा तो बच जाएगा 1 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और याद रख लीजिए, जैसे ये हो गया प्रतिरोधकता का मात्रक, तो प्रतिरोध का भी लिख देते हैं। इससे शायद आपको याद भी होगा प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है, ये ओम का चिन्ह होता है।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। चलिए एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे प्रतिरोधकता जो होती है वो प्रतिरोध के लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समानुपाती में सीधा समान वो होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है, और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा संबंध होता है। तो इसलिए R समानुपाती L/A हो जाएगा। अब इसके लिए समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए नियतांक लेते हैं। यही जो रो है यही क्या है, प्रतिरोधकता है। इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। जैसे हम लोगों ने ओम के नियम में भी जो था वो I के समानुपाती था, तो उसमें भी जो नियतांक था वो R था, वो प्रतिरोध था। उसी तरह से इसमें R, ये जो रो का चिन्ह है यही क्या है, प्रतिरोधकता है। तो इसका जब मान निकालेंगे तो इसी को बराबर के इसी साइड रखेंगे, और ये A जो है नीचे भाग में है तो इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और L जो है इधर गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा, इस साइड को भाग में हो जाएगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R गुणे A/L। अब R जो है ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर का स्क्वायर, और बटा लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर। तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे मीटर गुणे मीटर है, 2 मीटर है। इसी को लिखा है m²। तो ये 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो ओम और मीटर बच जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है आमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है कुंडली, और डी है विद्युत सेल में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुंडली जो होती है इसमें कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली क्या होती है, ये एक तारों को जब लपेट देते हैं तो वो एक प्रकार से क्या हो जाती है, कुंडली हो जाती है। जैसे इस प्रकार से तार को लपेट दिए तो ये क्या हो गई, कुंडली हो गई है। ठीक है, इसमें तारों को लपेट दिया जाता है। जैसे हीटर वगैरह हो गया, इसमें तारों को लपेट दिया जाता है। हीटर में जो नाइक्रोम का तार लगाया जाता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। आमीटर की बात करें तो आमीटर जो है इसमें जो है प्लस माइनस का चिन्ह होता है। आमीटर इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। और वोल्ट मीटर की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही होता है लगभग। वोल्ट मीटर में प्लस और माइनस दोनों होता है। अब विद्युत सेल की बात करें तो इसमें भी प्लस माइनस होता है। इधर जिधर बड़ा होता है वो प्लस, और जिधर छोटा ये होता है उसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, अमीटर जो है ये विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, और वोल्ट मीटर जो है ये विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत सेल जो है सेलों के समूह को क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं। इसी तरीके से इसमें आगे और सेल जुड़ते जाएंगे तो इसको बैटरी बोल देते हैं। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R हो तो प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या है। तो जो VRI है इसके बीच संबंध किससे निकलता है, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि चालक में जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो धारा के समानुपाती को चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे R ले लिया जाता है। R जो है वो नियतांक है, इसी को ओम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये इसी फार्मूले पे है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध जो दिया है 55 ओम, तो R जो है 55 और वोल्ट दिया है 220 वोल्ट। तो इसमें फार्मूला लगा देंगे R बराबर V/I, I बराबर V/R, 220/55 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 एम्पियर। धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। तो विद्युत आपूर्ति जो की जाती है, देखिए आपूर्ति 2 तरीके से की जाती है। एक होता है DC और एक होता है AC। डायरेक्ट करंट होता है ये, और ये होता है अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट जो जनरेटर वगैरह चलते हैं तो उसमें होता है डायरेक्ट करंट, और AC जो हम लोग के घर में सप्लाई होती है वो होती है अल्टरनेटिव करंट। तो 220 वोल्ट AC पर होती है। इसकी आवृत्ति भी पूछ देगा तो 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट याद रखिएगा। चालक का प्रतिरोध का मात्रक तो ये तो बढ़िया से समझ चुके हैं, ओम मीटर हो जाएगा। किसी कुंडली में किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह होता है, तो कुंडली हो जाएगा, क्योंकि आमीटर का चिन्ह लगभग इस तरीके का होता है। ये आमीटर का हो गया, ये भी जो है ये वोल्ट मीटर का हो गया, और ये जो हो गया ये सेल का हो गया। और विद्युत सेल का ही जब एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।